बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें। लाहौर में चीनी का बहरान सर उठाने लगा। चीनी के लिए दुकानदारों का एनटीएन नंबर लाजिम, परचून फरोश एनटीएन ना होने पर चीनी के लिए ख्वार हो रहे हैं। शहर में चीनी का रेट 173 रुपए किलो मुकर्रर, 190 से कम पर चीनी दस्तयाब नहीं। उधर घी के दाम भी तेजी से बढ़ने लगे। दर्जा दाम घी 6 रुपए किलो इजाफे से 525 रुपए किलो तक जा पहुंचा। आम आवाम महंगाई के हाथों परेशान। शहर में खुद साख्ता महंगाई का जिन काबू से बाहर हो गया। गिरां फरोशी उरूज पर जिलाई इंतजामिया बेबस। चीनी, घी, सब्जियों और फलों के मनमाने दाम वसूल किए जाने लगे। चीनी की कीमत बढ़ने के बाद शहर में चीनी का मिलना भी दुश्वार हो गया। करियाना की दुकानों पर चीनी की बदतरीन किल्लत पैदा हो गई। घी की कीमतों में इजाफे का सिलसिला शुरू हो गया। कंपनियों ने दर्जा दोम का घी 6 रुपए 20 पैसे महंगा कर दिया। दर्जा दोम का घी 525 रुपए फी किलोग्राम हो गया। सदर लाहौर करियाना मर्चेंट्स ताहिर सकलैन बट ने कहा कि कंपनियां घी की कीमतों में मजीद इजाफे का इंदिया दे रही हैं, जो सारिफीन के साथ ज्यादती है। शहर लाहौर में करियाना की दुकानों पर चीनी की बदतरीन किल्लत जारी है। शुगर मिलों से करियाना फरोशों को बराह रास्त सप्लाई देने के लिए फ्रंटमैन या होलसेलर्स को चीनी नहीं दी जा रही। शुगर मिल से चीनी की खरीदारी के लिए सेल्स टैक्स नंबर होना जरूरी है और एसटीएन नंबर ना होने की वजह से करियाना फरोशों को चीनी नहीं मिल पा रही। सिर्फ 2 या 3% करियाना फरोश एसटीएन में रजिस्ट्रेशन रखते हैं। सदर लाहौर करियाना मर्चेंट्स एसोसिएशन ताहिर सकलैन बट के मुताबिक सिर्फ एसटीएन नंबर वाले डिपार्टमेंटल स्टोरों को चीनी मिल रही है और 1.5 करोड़ आबादी वाले शहर की चीनी की जरूरत को सिर्फ डिपार्टमेंटल स्टोर पूरा नहीं कर सकते। शहर में सब्जियां और फल भी सरकारी निर्खों पर दस्तयाब नहीं है। आलू के सरकारी निर्ख 80 रुपए मुकर्रर हैं। बाजार में 100 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। प्याज सरकारी निर्ख 50 रुपए, बाजार में 70 रुपए। टमाटर सरकारी कीमत 100 रुपए फी किलो, बाजार में 150 रुपए किलो। लहसुन सरकारी निर्ख 210 रुपए फी किलो, बाजार में 300 रुपए किलो। जबकि अदरक के सरकारी निर्ख 440 रुपए मुकर्रर हैं। बाजार में 600 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। इसी तरह जामन देसी सरकारी कीमत 320 रुपए, बाजार में 350 रुपए किलो। आड़ू की सरकारी कीमत 170 रुपए फी किलो, बाजार में 190 रुपए किलो। जबकि खुबानी सरकारी कीमत 165 रुपए, बाजार में 200 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। छोटा कारोबार भी टैक्स के शिकंजे में आएगा। पंजाब फाइनेंस एक्ट के तहत सर्विसेज पर 16% सेल्स टैक्स। रेस्टोरेंट, होटल्स, ब्यूटी पार्लर्स, इंटरनेट और दीगर खदमात फराहम करने वाले परेशान। कोरियर और सिक्योरिटी समेत दीगर खदमात देने वाले भी टैक्स नेट में आएंगे। शहरियों को रेस्टोरेंट्स, होटल्स, कोरियर, सिक्योरिटी, ब्यूटी पार्लर, इंटरनेट और दीगर खिदमात के लिए ज्यादा पैसे देने होंगे। पंजाब फाइनेंस एक्ट 2025 के तहत मुख्तलिफ सर्विसेज पर सेल्स टैक्स की शरह 16% मुकर्रर कर दी गई। रेस्टोरेंट्स, होटल्स, कोरियर, सिक्योरिटी, ब्यूटी पार्लर, इंटरनेट सर्विसेज पर 16% टैक्स लागू होगा। सर्विसेज फराहम करने वाले इदारों के लिए इनवॉइस में नई शरह दर्ज करना लाजिम करार दिया गया है। जराये के मुताबिक टैक्स इजाफा सर्विस सेक्टर से सूबाई आमदन बढ़ाने की कोशिश है। कारोबारी तबके ने टैक्स में इजाफे को महंगाई में इजाफे का सबब करार दिया है। सर्विसेज पर टैक्स 16% होने से सार्फिन पर इजाफी बोझ पड़ेगा। शहरियों ने बढ़ती कीमतों और इजाफी टैक्स को नाइंसाफी करार दे दिया। एक तरफ महंगाई के चर्चे तो दूसरी तरफ कर्जे। हुकूमत का डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए कर्ज देने का फैसला। आलमी मालियाती इदारों से आसान शराइत और शरह सूद पर 20 अरब कर्ज लिया जाएगा। आइंदा माह वर्ल्ड बैंक और एशियन बैंक से मुज़ाकरात होंगे। तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल किया जाएगा। 1700 अरब रुपए के कर्जे में डूबी हुई पंजाब हुकूमत अब मजीद कर्ज लेगी। पंजाब हुकूमत ने पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए कर्ज लेने की तैयारी कर ली। आलमी मालियाती इदारों से आसान शराइत और शरह सूद पर 20 अरब का कर्ज हासिल किया जाएगा। आइंदा माह से पंजाब हुकूमत वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से मुज़ाकरात का आगाज करेगी। पंजाब हुकूमत कर्ज शहरी तरक्की प्रोग्राम के तहत तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल करेगी। पंजाब हुकूमत अब तक सूबे के लिए मजमूई कर्ज का 54% वर्ल्ड बैंक से कर्ज पहले ही ले चुकी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्ज के हुजम का 21% कर्ज पंजाब के जिम्मे है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए 20 अरब मुंतकिल। ऑरेंज ट्रेन इंतजामिया को सब्सिडी कीमत में 7 अरब रुपए जारी। पंजाब में 3 तरक्याती स्कीमों के लिए 8 अरब रुपए का फंड मंजूर। हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और क्यू मैनेजमेंट सिस्टम के लिए 4 अरब 17 करोड़ रुपए मंजूर। एक्वाकल्चर मॉल्स के लिए 3 अरब 83 करोड़ रुपए मिलेंगे। महकमा एजुकेशन 3 अरब रुपए से जामियात के सब कैंपस अपग्रेड करेगा।
मुख्तलिफ सेक्टर्स की तरक्याती स्कीमों के लिए 8 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और क्यू मैनेजमेंट सिस्टम के लिए 4 अरब 17 करोड़ मंजूर हो गए। पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड माली साल 2025-26 के सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में अहम फैसले किए गए। पंजाब में एक्वा कल्चर मॉल्स के कयाम के लिए 3 अरब 83 करोड़ की मंजूरी मिल गई। पंजाब एग्री कमोडिटीज स्टोरेज और पैकेजिंग पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 5 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दी गई। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने ऑरेंज ट्रेन की सब्सिडी जारी रखने का फैसला किया है, जिसके बाद महकमा खजाना ने ऑरेंज ट्रेन को बजट जारी कर दिया है। ऑरेंज ट्रेन को सब्सिडी की मद में 7 अरब रुपए जारी किए गए, जबकि अपनी छत अपना घर मंसूबे के लिए 20 अरब रुपए जारी किए। महकमा खजाना ने इस हवाले से बाकायदा बजट दोनों महकमों के अकाउंट्स में ऑनलाइन कर दिया है। अब यहाँ पर बात करेंगे येलो लाइन पर बगैर ड्राइवर ट्रेन के टेस्ट रन की तैयारी। ऑरेंज लाइन के असेंबलिंग यार्ड में चीनी इंजीनियर मसरूफ। ट्रेन का 24 किलोमीटर का ट्रैक तामीर होगा। रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर फी घंटा तक होगी। बगैर ड्राइवर चलने वाली ट्रेन में ड्राइवर की ऑप्शन को ही मनहूज़े खातिर रखा जाएगा। शहर की सड़कों पर ट्रेन चलाने की तैयारी शुरू कर दी गई। येलो लाइन पर चलने वाली SART ट्रेन के टेस्ट रन के लिए असेंबलिंग का आगाज कर दिया गया। चाइनीज कंपनी नोरेंको के इंजीनियरिंग विंग ने रेल की असेंबलिंग शुरू कर दी। SRT रेल को ऑरेंज लाइन के असेंबलिंग यार्ड में पार्क किया गया, जबकि रैपिड रेल की असेंबलिंग जल्द मुकम्मल करके आजमाइशी तौर पर केनाल रोड पर चलाया जाएगा। रैपिड ट्रांजिट रेल बगैर ड्राइवर के चलने वाली जदीद तरीन खुदकार ट्रांसपोर्ट है। लाहौर में ड्राइवर के ऑप्शन को ही मनहूज़े खातिर रखा जाएगा। रेल बगैर पटरी के रबड़ के टायरों पर सड़क की लाइन्स पर चलेगी। येलो लाइन रूट पर चलने वाली ट्रेन का 24 किलोमीटर का ट्रैक तामीर होगा। एक ट्रेन में 150 से ज्यादा मुसाफिरों के बैठने और खड़े होने की गुंजाइश है। ट्रेन की रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर फी घंटा तक होगी। रेल निजाम में ऑटोमेटेड कंट्रोल, सेफ्टी सेंसर्स, एडवांस 5G नेविगेशन सिस्टम नस्ब होंगे। ट्रेन में मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स, एयर कंडीशन कैबिन, वाईफाई की सहूलत दस्तयाब होगी। बिजली और बैटरी से चलने वाली SART माहौल दोस्त जीरो कार्बन अखराज की हामिल होगी। माजूर अफराद के लिए खसूसी इंतजामात, व्हील चेयर रैंप्स और डिजिटल इंफॉर्मेशन स्क्रीन्स लगाए जाएंगे। चीनी माहिरीन की निगरानी में लाहौर में आजमाइशी सर्विस का आगाज किया जाएगा। पुलिस का साहब क्राइम यूनिट तहलील इख्तियारात खत्म। सियासी कारकुनों के मुकदमात समेत तमाम तफ्तीश ठप। सराय के मुताबिक पुलिस के तफ्तीशी अफसरान ने शवाहिद ज़ाया कर दिए। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी का मुकदमात लेने से इनकार। ज़ेरे तफ्तीश हजारों मुकदमात लटक गए। मुद्दई इंसाफ के लिए दरबदर। साइबर क्राइम के इख्तियारात खत्म कर दिए गए। पुलिस साइबर क्राइम यूनिट तहलील कर दिया गया। हजारों मुकदमात लटक गए। साइबर क्राइम यूनिट पर मजीद मुकदमात लेने पर पाबंदी आयद होगी। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने मुकदमात लेने से इनकार कर दिया। सियासी कारकुनों के मुकदमात समेत तमाम तफ्तीश रोक दी गई। पीका एक्ट के तहत 1000 से ज्यादा मुकदमात बेयारो मददगार हो गए। जराये के मुताबिक पुलिस के तफ्तीशी अफसरान ने शवाहिद ज़ाया कर दिए हैं। मुकदमात के मुद्दई इंसाफ के लिए दरबदर होने लगे। अब यहाँ पर बात करेंगे IG पंजाब ने 14 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। तकर्रुर के मुंतज़िर राना उमर फारूक को SSP इंटेलिजेंस सिटी लाहौर तैनात कर दिया गया है। अनुम फरियाद अफसल को SP हेडक्वार्टर PHP पंजाब लाहौर तैनात कर दिया गया। राना हुसैन ताहिर को SP ऑपरेशन सदर लाहौर तैनात कर दिया गया। मोहम्मद असलम खान को SP इन्वेस्टिगेशन 2 पंजाब लाहौर तैनात कर दिया गया है। आदिल आमिर को SP विजिलेंस CCD पंजाब लाहौर तैनात कर दिया गया। खालिद महमूद तबस्सुम को SP सिक्योरिटी 2 लाहौर हाई कोर्ट तैनात कर दिया गया। तनवीर अहमद मलिक को SP राइट मैनेजमेंट पुलिस मुल्तान तैनात कर दिया गया। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे अली साही से। जी अली साही, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जानिब से 14 अफसरान के तकर्रुर तबादलों पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तकर्री के मुंतज़िर राना उमर फारूक को SSP इंटेलिजेंस CTD लाहौर तैनात किया गया है। अनुम फरियाद अफसल को SP हेडक्वार्टर PHP पंजाब लाहौर तैनात किया गया है। राना हुसैन ताहिर को SP ऑपरेशन सदर लाहौर तैनात किया गया है। SP ऑपरेशन सदर गयूर अहमद खान को SP इन्वेस्टिगेशन बिहारी तैनात किया गया है। हैदर अली को SP इन्वेस्टिगेशन मुल्तान तैनात किया गया है। मोहम्मद इमरान को AIG R&D तैनात किया गया है। रजा तनवीर को SSP इन्वेस्टिगेशन गुजरावाला तैनात किया गया है। इमरान करामत बुखारी को एडिशनल डायरेक्टर सेंट्रल 1 SPU पंजाब लाहौर तैनात किया गया है। मोहम्मद असलम खान को SP इन्वेस्टिगेशन 2 पंजाब लाहौर तैनात किया गया है। आदिल आमिर को SP विजिलेंस CCD पंजाब लाहौर तैनात किया गया है। खालिद महमूद तबस्सुम को SP सिक्योरिटी 2
सिक्योरिटी डिवीजन लाहौर। जी ठीक है, अली साही, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि लाहौर की सफाई सुथराई की सेफ सिटी कैमरों से निगरानी का फैसला किया गया है। सेक्रेटरी बल्दियात ने तमाम वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज को हिदायत जारी कर दी है। सेफ सिटी के कैमरे लाहौर की सफाई सुथराई की निशानदही करेंगे। सेक्रेटरी बल्दियात का वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज को सेफ सिटी में नुमाइंदे तैनात करने का हुक्म जारी। कौन शहर की सफाई कर रहा है, कौन वक्त जाया कर रहा है, सब पर कैमरे से नजर रखी जाएगी। शहर में सफाई ऑपरेशन की कड़ी निगरानी का फैसला कर लिया गया। सेक्रेटरी बल्दियात ने सफाई का काम सेफ सिटी कैमरों से चेक करने का हुक्म दे दिया। सफाई पर मामूर टीमें अब अफसरान से गलत बयानी नहीं कर सकेंगी। सेक्रेटरी बल्दियात ने वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों को सेफ सिटी में अपने नुमाइंदे तैनात करने का हुक्म दिया। सेक्रेटरी बल्दियात ने तमाम वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों को हिदायत जारी कर दी। सेफ सिटी के कैमरों की मदद से ही लाहौर की सफाई सुथराई की भी निगरानी की जाएगी। सेक्रेटरी बल्दियात मियां शकील अहमद ने ये हुक्मनामा पंजाब की तमाम वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों को जारी कर दिया है। खबरदार, होशियार, जाली नंबर प्लेट लगाने पर नौसरबाजी के मुकदमा दर्ज होंगे। दफात तब्दील कर दी गई। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को थानों में बंद किया जाएगा। डीआईजी ट्रैफिक ने सीटीओज और डीपीओज को मुरासला भिजवा दिया। शहरी जाली या टेम्पर्ड नंबर प्लेट लगाने से गुरेज करें। ट्रैफिक पुलिस ने शिकंजा कस लिया। जाली या टेम्पर्ड नंबर प्लेट लगाने पर नौसरबाजी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। डीआईजी ट्रैफिक पंजाब ने सीटीओस और डीपीओस को मरासला जारी कर दिया। मरासले के मुताबिक जाली और टेम्पर्ड नंबर प्लेट्स लगाने पर मुकदमे की दफात तब्दील कर दी गई। पंजाब आर्मी नंबर प्लेट की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान पैनल कोड की दफा 419 और 420 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। मरासले में कहा गया कि 97A के तहत मजीद मुकदमात का अंदराज न किया जाए। मरासले ने कहा कि जाली नंबर प्लेट लगाने वाली गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को थानों में बंद किया जाए। सीटीओ की जानिब से कहा गया कि सेक्टर इंचार्ज ब्रीफिंग के दौरान नफरी को कार्रवाई बारे आगाह करें। सरकारी अस्पतालों की यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस से महरूमी। हुकूमती फैसले ने सरकारी अस्पतालों के लिए माली बहरान खड़ा कर दिया है। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 25 अरब के फंड्स अब सिर्फ प्राइवेट अस्पतालों को दिए जाएंगे। यूएचआई की आमदन खत्म, अस्पताल में अद्वियात की फराहमी मुतासर होने का खदशा है। महकमा सेहत ने 15 अरब रुपए के इजाफी फंड्स की मंजूरी मांग ली है। सरकारी अस्पतालों की यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस से महरूमी। हुकूमती फैसले ने सरकारी अस्पतालों के लिए माली बहरान खड़ा कर दिया। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 25 अरब रुपए के फंड्स अब सिर्फ निजी अस्पतालों को दिए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने रवां माली साल के बजट से कबल फैसला किया था कि सरकारी अस्पतालों को यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम से निकाल दिया जाए और सिर्फ प्राइवेट अस्पतालों में इलाज की इजाजत दी जाए। हुकूमत के इस फैसले ने सरकारी अस्पतालों के लिए माली बहरान खड़ा कर दिया है। यूएचआई के आमदन खत्म होने से सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की फराहमी शदीद मुतासिर होने का खदशा पैदा हो गया। जराए का कहना है कि पंजाब के सरकारी अस्पतालों ने गुज़िश्ता माली साल 9.1 अरब रुपए का रेवेन्यू जमा किया था। इस रेवेन्यू से सरकारी अस्पतालों में अद्वियात खरीदी जाती थी। हुकाम के मुताबिक अद्वियात के खरीदारी के लिए अब पंजाब हुकूमत को नॉन डेवलपमेंट बजट से फंड्स देना होंगे। महकमा सेहत ने 15 अरब रुपए के इजाफी फंड्स की मंजूरी मांग ली है। अब यहाँ पर बात करेंगे बरसात में डेंगू वायरस पैदा होने का खतरा। स्कूलों में बारिशी पानी जमा होने से वायरस फैलने का खदशा। स्कूल एजुकेशन की दस्तावेजात में निकासियाब ना होने का इंकशाफ हुआ है। मुतअद्दिद स्कूलों में पानी जमा होने की शिकायत। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम सरबराहान को फौरी निकासियाब की हिदायत जारी कर दी। स्कूलों में छुट्टियां, सरबराहान की सुस्ती, सफाई के नाकिस इंतजाम, मानसून की बारिशों से स्कूलों में बारिशी पानी खड़ा होने से डेंगू वायरस फैलने का खदशा पैदा हो गया। महकमे स्कूल एजुकेशन के अपने दस्तावेजात में स्कूलों में निकासियाब न होने का इंकशाफ हुआ। महकमे स्कूल एजुकेशन की दस्तावेजात के मुताबिक मुतादिद स्कूलों में पानी जमा होने की शिकायत दर्ज करवा दी गई है। स्कूलों की छुट्टियों की वजह से स्कूल सरबराहान ने भी सुस्ती का मुजाहरा करना शुरू कर दिया। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम स्कूलों के सरबराहान को पानी फौरी निकालने की हिदायत कर दी। एलडीए हुकाम के बड़े फैसले। शोबा प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स को खत्म कर दिया गया है। मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग विंग गैर कानूनी स्कीमों के फैलाव का जिम्मेदार होगा। डायरेक्टोरेट ऑफ मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन का नाम तब्दील मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग विंग 1 रख दिया गया है। बिलाखिर एलडीए हुकाम को होश आ ही गया। गैर कानूनी स्कीमों के परवान चढ़ने का मौजूद शोबे प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स को खत्म कर दिया। मंजूरी देने वाला मुतलका मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग विंग गैर कानूनी स्कीमों के फैलाव का जिम्मेदार होगा। डायरेक्टोरेट ऑफ मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन का नाम तब्दील मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग विंग 1 रख दिया गया। नए स्ट्रक्चर के मुताबिक गैर कानूनी स्कीमों के जिम्मेदार चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानर और उनके मातहत अफसरान होंगे। मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग विंग में असिस्टेंट डायरेक्टर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग एंड रेगुलेशन की
सीट शामिल हैं। नए SOPs में गैर कानूनी स्कीमों के फैलाव को रोकने में सेलिंग, डेमोलिशन और FIRs के मराहिल शामिल हैं। पैमरा को तशहीरी मुहिम रुकवाने में ठोस किरदार अदा करने की दरख्वास्त का रेफरेंस भिजवाना शामिल है। किसी भी तरह एक्शन लेने के बाद अमल दरामद न होने पर भी अब रेफरेंस नैब को भिजवाया जा सकेगा। शहरियों को दरपेश मसाइल का अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। बारिशों के बाद शहर के पार्क्स में मौजूद पानी मच्छरों की आमाजगाह बन गया। शहर के मुतअद्दिद पार्क्स में निकासी आब न होने से ताहाल बारिशी पानी ना निकाला जा सका। पार्कों में मौजूद स्याह रंगत का पानी मच्छरों की अफजाइश और रिहायशियों के बीमार होने का सबब बनने लगा है। शहरियों का कहना है कि जब से बारिशें हो रही हैं, पानी पार्क से नहीं निकाला जा सका, जो कि इंतजामिया की नाअहली है। अंगूरी बाग स्कीम में 11 kV का पोल गिरने के करीब मकीनों और मकामी ताजिरों ने लेस्को इंतजामिया और सियासी क़यादत के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि बिजली का पोल किसी भी वक्त गिर सकता है। मुतल्लिका इंतजामिया को कई बार शिकायत दर्ज करवाई मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि मुतल्लिका इंतजामिया किसी सानहे का इंतजार न करे, फिलिंग करके खड्डे को पुर किया जाए। कृष्णा बाजार गवाल मंडी में बिजली के लटकते हाई वोल्टेज तार इलाका मकीनों के लिए दर्देसर बन गए। इलाका मकीन कहते हैं इंतजामिया की गफलत के बायस अपनी मददाब के तहत तारों को डंडों और रस्सियों से बांध रखा है। तारें इतनी निचली सतह पर हैं कि अक्सर शॉर्ट सर्किट के वाकयात रूनुमा हो चुके हैं। इंतजामिया से अपील है ट्रांसफार्मर के साथ लटकते तारों का मसला हल किया जाए। इचरा पीर गाजी रोड से मुंसलिक चाह कब्रा वाली स्ट्रीट में गहरा शगाफ पड़े 5 रोज गुजर गए। अहले इलाका और मकामी ताजरों की जानिब से मुतल्लिका इंतजामिया और सियासी क़यादत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा और नारेबाजी की गई। मुतल्लिका इंतजामिया के अफसरान फोन कॉल्स नहीं उठा रहे। पहले रोज अफसरान एक मरतबा आए और तस्वीर बनाकर चले गए। मुजाहिरीन ने मुतल्लिका अफसरान और सियासी क़यादत से सड़क की मरम्मत का मुतालबा किया। 2 साल की रूपोशी के बाद सरेंडर की तैयारी। सदर PTI पंजाब हमाद अजहर का सरेंडर करने का फैसला। हमाद अजहर अदालत के सामने पेश होकर जमानत की दरख्वास्त देंगे। आपको आगाह करें कि 2 साल की रूपोशी के बाद सरेंडर करने की तैयारी। सदर PTI पंजाब हमाद अजहर का सरेंडर करने का फैसला। हमाद अजहर अदालत के सामने पेश होकर जमानत की दरख्वास्त देंगे। दिन भर होने वाली अदालती कार्रवाइयों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। हाईकोर्ट में CCD की हिरासत से बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। SP CCD नासिर अब्बास पंजोथा पेश हुए। मुल्जिम के खिलाफ मुकदमात और जुडिशल होने की रिपोर्ट पेश कर दी। अदालत ने SP CCD की रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार करते हुए दरख्वास्त निपटा दी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने साइला उल्फत बीबी की दरख्वास्त पर समाअत की। मनशियात फरोश को लाहौर हाई कोर्ट से भी रिलीफ न मिल सका। हाई कोर्ट ने मनशियात फरोश की दरख्वास्त से जमानत खारिज कर दी। थाना बाटापुर पुलिस ने मुल्जिम मोहम्मद शहजाद के खिलाफ 1320 ग्राम चर्स का मुकदमा दर्ज कर रखा है। 9 मई को कलमा चौक में कंटेनर जलाने समेत 6 मुकदमात। अलीमा खानूम, उस्मा खानूम, उमर अयूब, असद उमर और दीगर की उबूरी जमानतों में तौसी। अदालत ने मजीद समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने PTI रहनुमाओं की उबूरी जमानतों की दरख्वास्तों पर समाअत की। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिनाह हाउस हमला केस में साबिक सूबाई वजीर मियां महमूद रशीद की बाद अज गिरफ्तारी दरख्वास्त से जमानत पर समाअत 8 अगस्त तक मुलतवी कर दी। उनके वकील को आइंदा समाअत पर जमानत पर दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत की है। ATC के एडमिन जज मंजर अली गिल ने समाअत की। जिनाह हाउस, अस्करी टावर हमला और थाना शादिमान नजर आतिश समेत दीगर मुकदमात। असद उमर और आजम खान सवाती की उबूरी जमानतों में 19 सितंबर तक तौसी। दोनों रहनुमा हाजिरी के लिए अदालत पेश हुए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज मंजर अली गिल ने समाअत की। शोहर खुद नशा करता है और मुझे भी साथ नशा करने पर मजबूर करता है। सब्जाजाद की खातून सोनिया ने फैमिली अदालत में तलाक के लिए रुजू कर लिया। अदालत ने शोहर साजिद को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। उम्रा के दौरान पैकेज के मुताबिक सहूलतें न देने का मामला। शहरी मोहम्मद नईम ने सिद्दीक इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल के खिलाफ 57,34,000 रुपए हर्जाने का दावा दायर कर दिया। सारिफ अदालत ने ट्रैवल एजेंसी के मालिक को 3 सितंबर को तलब कर लिया। पैनल ऑफ चेयरमैन की ज़ेर सदारत पंजाब असेंबली का इजलास हुआ। अपोजिशन का एहतजाज। चीफ व्हिप नून लीग राना अरशद बोले, अपोजिशन शर अंगेजों का टोला है जो फितने की पुष्टपनाही कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर को मिलने वाली सजा पर अफसोस है मगर अदालतों का सामना करें। पैनल ऑफ चेयरपर्सन गुलाम रजा की ज़ेर सदारत इजलास हंगामा रही का शिकार। अपोजिशन की अहमद खान बुशर की गिरफ्तारी के खिलाफ नारेबाजी। डेप्यूटी अपोजिशन लीडर ने नुक्ता एतराज पर बात करते हुए कहा कि अहमद खान बुशर समेत 39 अरकान पर झूठे मुकदमात बनाए गए। नून लीग के चीफ व्हिप राना मोहम्मद अरशद ने कहा अपोजिशन शर अंगेजों का टोला है। आपको बड़े तामुल से सुना गया, आप बात सुन लें। आप
जनाब स्पीकर ये तस्वीरें लाना तशरीफ रखेगी। आपका हाउस इजाजत नहीं देता किसी भी तस्वीर को लाना, ये कानूनी तौर पर अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इस फैसले ने, लाहौर के फैसले ने कानून, सियासत, इंसाफ सारों को दफन कर दिया है। आपको आपके नोटिस में हो कि मलिक अहमद खान बचर साहब FIR के 9 माह के बाद उनका जिमनी में नाम डाला गया। इजलास में हुकूमती रुकन सुहेल खान ने सैलाब ज़दा इलाकों में आबियाना और ज़राई टैक्स खत्म करने का मुतालबा किया। हुकूमती रुकन अमजद अली जावेद ने बगैर कानून ट्रैफिक वार्डन की जानिब से शहरी पर मुकदमा बनाने का इंकशाफ किया। IPP के शोएब सिद्दीकी ने रेलवे कॉलोनी में बारिशों से मुतासरा इलाकों में वज़ीर आला से मदद का मुतालबा कर दिया। मेरी आपसे इस ऐवान के तासुद से गुजारिश है, वज़ीर बल्दियात से भी और चीफ मिनिस्टर साहिबा से भी, कि इस हल्के के ऊपर खुसूसी तवज्जो दें, वासा को और लाहौर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को फौरन से हिदायत दें। बरसात का मौसम है, सीवरेज ब्लॉक है, गलियों की अबतर सूरत हाल है, वहाँ पर लोगों का रहना मुश्किल हो गया हुआ है। पंजाब असम्बली में फैबुलस क्रिस्टोफर और तारिक मसीह ने सरगोदा में मसीही बच्चे को मुसलमान करने का मामला उठा दिया। हुकूमती रुकन अमजद अली जावेद ने खुसूसी अफराद को हुकूमती और प्राइवेट महकमों में 3% कोटे के तहत नौकरियां देने की अपील कर दी। अपोजिशन की कोरम की निशानदही पर इजलास सोमवार तक मुलतवी कर दिया गया। साबिक गवर्नर पंजाब मियां मोहम्मद अजहर मरहूम की ताज़ियत के लिए रिहाइशगाह पर सियासी और समाजी शख्सियात की आमद का सिलसिला जारी रहा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर और सरबराह मुस्लिम लीग इजाजुल हक, शाइस्ता परवेज मलिक, वफाकी वजीर अली परवेज मलिक समेत दीगर शख्सियात ने इजहार ताज़ियत किया। पंजाब मियां मोहम्मद अजहर मरहूम की वफात पर इजहार ताज़ियत के लिए उनकी रिहाइशगाह पर सियासी और समाजी शख्सियात की आमद का सिलसिला जारी रहा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर, सरबराह मुस्लिम लीग एजाजुल हक, लीगी रहनुमा शाइस्ता परवेज मलिक, वफाकी वजीर तवानाई अली परवेज मलिक ने इजहार ताज़ियत किया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह, सैयद शमसाम अली बुखारी, हामिद नासिर चट्ठा, मुजतबा शुजाउर रहमान, जमशेद इकबाल चीमा, मुसरत जमशेद चीमा, मियां मरगूब, सीनियर रहनुमा PPP मियां अजीजुर रहमान चंद, बैरिस्टर मियां वहीदुर रहमान, मियां रहमान अजीज, आकिब सरवर, सलमान बहादुर रान, मलिक कामरान मजीद कामरान, हाफिज ईशान रशीद, चौधरी शाहिद कम्बो दीगर ने हमाद अजहर से मुलाकात की, वालिद की वफात पर इजहार ताज़ियत किया। इस मौका पर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना था, मियां अजहर ने बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी, हमाद अजहर जमात के साथ साबित कदम रहे, मुल्क की जमहूरियत और बालादस्ती के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। हमाद अजहर साहब की मिसाल ले ले, 2 साल अपने फैमिली, अपने वालिदैन से, बच्चों से दूर रहना रूपोशी में, ये कोई आसान काम नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ उन्होंने जमहूरियत की खातिर किया है, इस नज़रिए के साथ किया है। मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह ताला अभी बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। एजाजुल हक का कहना था, मियां अजहर सियासी तारीख का बहुत बड़ा बाप थे। मियां अजहर की वफात पर बहुत दुख और अफसोस है। उम्मीद करते हैं मियां अजहर के पीछे रह जाने वाले उनकी राह पर चलेंगे। हम आज के लिए हम हाजिर हैं, अगर कोई भी हमारे लायक अगर हो सके। और पहले भी हमने कोशिश की थी कि इनकी जमात के और जो मुश्किलात थी उनको दूर करने की, लेकिन उसके लिए इंसान को खुद भी तैयार होना पड़ता है। मुमताज़ आलमदीन मौलाना तारिक जमील ने हमाद अजहर से टेलीफोन पर राब्ता किया और वालिद की वफात पर इजहार ताज़ियत किया। कैमरा टीम के हमरा उस्मान खादिम कम्बो, सिटी 42। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफ़ी का मियां अस्पताल का दौरा, OPD, फार्मेसी और दीगर शोबाजात का दौरा किया। घड़ी वार्ड सर्जिकल टावर में मरीजों की आयादत की। इमरजेंसी में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने पर डॉक्टर को शोकॉज नोटिस भी जारी किया गया। CO मियां अस्पताल प्रोफेसर हारून हामिद और MS समेत दीगर हुकाम भी हमरा थे। सूबाई वज़ीर ने OPD, फार्मेसी और दीगर शोबाजात का दौरा किया। क्यू मैनेजमेंट सिस्टम को बेहतर बनाने और टोकन नंबर सिस्टम में बेहतरी लाने और मरीजों की आसानी के लिए बेंचेस बढ़ाने की हिदायत की। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने एयर कंडीशनर्स को मुकम्मल फाल करने की हिदायत भी की। ख्वाजा सलमान रफ़ीक के हुक्म पर इमरजेंसी में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने पर ज़ेरे तरबियत पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर फराह को शोकॉज नोटिस जारी किया गया। वज़ीर बल्दियात ईशान रफ़ीक ने कहा, सुथरा पंजाब प्रोग्राम तजर्बाती मरहले से गुजर चुका, अब 100% नताइज देना होंगे। आबादियों के साथ साथ कोनों खुदरों में जमा करदगी के ढेरों पर भी ध्यान दिया जाए। सूबाई वज़ीर बल्दियात ईशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत पंजाब की वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज के जायजा इजलास हुआ। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शकील अहमद मियां, स्पेशल सेक्रेटरी आसिया अकील और एडिशनल सेक्रेटरी अहमद कैफी ने शिरकत की। वज़ीर बल्दियात ने वेस्ट कलेक्शन के तरीक़ाकार में बेहतरी लाने की हिदायत जारी की। ईशान रफ़ीक ने जोर दिया कि सिर्फ सुबह के वक्त कचरा उठाना काफ़ी नहीं, कमर्शियल इलाकों में कूड़ा जमा होते ही दोबारा सफाई करने का मॉडल नाफिज किया जाए। सफाई के अहदाफ में सुस्ती की कोई गुंजाइश नहीं होगी। जिना अस्पताल में स्पोर्ट्स मेडिसिन सिम्पोजियम का इनेकाद।
ऑर्थोपेडिक यूनिट 2 के ज़ेर तमाम तबीयती सेशन भी हुआ। ऑर्थोपेडिक और स्पोर्ट्स में होने वाली इंजरीज के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद जिस्म में होने वाली इंजरीज और इनके इलाज के हवाले से तलबा और स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने वालों को आगाही फराहम करना था। तकरीब से खिताब में ऑर्थोपेडिक फिजिशियन और प्रोफेसर डॉक्टर उमर अब्बास का कहना था, इंजरी किसी भी स्पोर्ट्समैन की जिंदगी का अहम हिस्सा है। सबको एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि कुछ टाइम स्पेस दें आप प्लेयर्स को, या कंपल्सरी स्पोर्ट्स होनी चाहिए जैसा पहले स्कूल्स में थी। उससे ये एडवांटेज होगा कि आपकी जो आने वाली नस्ल है वो सेहतमंद होगी। प्रॉब्लम ये है कि आपने माशरे में देखा है अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा, बर्दाश्त नहीं है। उसकी बेसिक वजह ये है कि हम स्पोर्ट्स से दूर हो गए हैं, एक्सरसाइज से दूर हो गए हैं। क्रिकेटर यासिर शाह और ओलंपियन इनाम भट्ट का कहना था, जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए, जिंदगी में मेहनत से आप मुकाम और अपनी जगह हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि माशाल्लाह हमारे जो डॉक्टर हैं वो स्पेशली स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा आगाही उनको दी जा रही है, और मैं बहुत होपफुल हूँ कि इंशाल्लाह हमारे ये डॉक्टर हमारी स्पोर्ट्स में तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा किरदार अदा करेंगे। जो सही चीज़ होती है रिहैब, वो जिसकी वजह से आप दोबारा फिट होते हो, जो आपको मसल को स्ट्रेंथ देता है, वो हमारे प्लेयर्स अक्सर हम सही नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इंजरी के बाद उस तरह ना तो स्पीड रहती है फास्ट बॉलर की, ना उस तरह स्ट्रेंथ होती है बंदे। तो ये कि रिहैब अच्छा करना चाहिए। सेमिनार में पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी खालिद महमूद ने भी खुसूसी शिरकत की। तकरीब में प्रोफेसर तैयबा वसीम, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जफर इकबाल, ब्रिगेडियर खालिद और शोबे ऑर्थोपेडिक्स से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। प्रोग्राम के इख्तिताम में मेहमान खुसूसी और प्रोफेसर को शील्ड से नवाजा गया। कैमरामैन साकिब भट्ट के साथ अफसर। लाहौर में डिजिटल प्रिंटिंग और साइनेज इंडस्ट्री की सबसे बड़ी नुमाइश DPS वर्ल्ड पाकिस्तान 2025 का शानदार आगाज हो गया। एक्सपो सेंटर में सज गया डिजिटल टेक्नोलॉजी का रंगारंग मेला। DPS वर्ल्ड पाकिस्तान 2025 3 रोजा नुमाइश, जिसमें 100 से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की कंपनियां लेकर आई हैं जदीद प्रिंटर्स, लेजर मशीनरीज, स्मार्ट डिस्प्ले स्क्रीन्स और साइनेज के जदीद हल। इफ्तिताही तकरीब में सदर लाहौर चेंबर मियां अबूजरशाद, CEO एग्जीबिशन सलीम खान समेत कई नुमाया शख्सियात ने शिरकत की। नुमाइंदों का कहना था, हम यहाँ आकर अपनी नई लेजर किट्स मशीन लॉन्च कर रहे हैं जो कम वक्त में ज्यादा पैदावार देती है। हमारे लिए आलमी मार्केट से जुड़ने का ये जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। बेसिकली एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होके इतनी मशीनरी को डिस्प्ले में दिखाना इजी है, जबकि अगर आप लोग किसी और एग्जीबिशन पे या रोड शोज में जाते हैं तो वहाँ पे इतने वास्ट वॉल्यूम पे आपको मशीनरी नहीं मिलती है। तो आज हमें बेनिफिट यही है कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होके ये तमाम जो मशीनरी है वो सेल आउट कर सकते हैं और उनकी अवेयरनेस दे सकते हैं। तमाम डिफरेंट कंट्रीज से यहाँ पे लोग और एग्जिबिटर्स आए हुए हैं। एक एग्जीबिशन जो है वो एक प्लेटफॉर्म बनती है नई टेक्नोलॉजी डिस्प्ले के लिए। हमारे जो वेंडर्स हैं या हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है उनके लिए ये सबसे बेनिफिशियल प्लेटफॉर्म है, बिकॉज एक प्लेटफॉर्म के अंडर इनको सारे टॉप नॉच इंटरनेशनल यहाँ पे सप्लायर्स, इंटरनेशनल कंपनीज मिल रही हैं, जिससे इनको नई टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलेगा। नुमाइश में आने वालों को टेक्नोलॉजी के नए तजुर्बात के साथ साथ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोडक्ट लॉन्चिंग और माहिरीन से गुफ्तगू का मौका भी मिल रहा है। शहरियों का कहना था, यहाँ आकर एहसास हुआ कि पाकिस्तान में भी टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। DPS वर्ल्ड पाकिस्तान न सिर्फ टेक्नोलॉजी का जश्न है, बल्कि ये हमारी सन्नतों के मुस्तकबिल की एक झलक भी दिखा रहा है। एक ऐसा मुस्तकबिल जो खुद कफालत, तरक्की और आलमी मेयार से जुड़ा हुआ है। डिजिटल प्रिंटिंग और साइनेज के मैदान में नई राहें खोलती ये नुमाइश 27 जुलाई तक जारी रहेगी। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।